वैराग्य को पकने का अवसर देना चाहिए। कितना अवसर दिया पकने का? उत्तम अधिकारी जो हैं उनकी बात अलग है। भगवान आदि शंकराचार्य ने बाल्यावस्था में ही संन्यास ले लिया। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने बाल्यकाल में ही संन्यास ले लिया। तो वो एक अलग अधिकार की बात है। शास्त्र की विधि के अनुसार किसी के मन में वैराग्य होवे तो भी उसे 40 वर्ष की आयु तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर गुरु जी की सेवा में रहकर साधन करना चाहिए। 40 साल की अवस्था से ऊपर चला जाए तब उसे संन्यास ग्रहण करने का शास्त्रीय अधिकार है। क्योंकि 40 का मतलब है आधा हो गया। 40 का मतलब क्या है? आधा। इतना समय तो कम से कम उसके विचारों को, वैराग्य को परिपक्व होने का इतना समय तो मिलना चाहिए। यहाँ तक यदि भगवत कृपा से ठीक ठाक से व्यतीत हो गया तो आगे भी भगवत कृपा से ठीक व्यतीत हो जाएगा। क्योंकि पहले ही कुछ ऐसा हो जाए जो एक चतुर्थाश्रमी के द्वारा नहीं होना चाहिए तो वह एक बहुत अनुचित बात है। तो इसलिए 40 वर्ष का समय, 40 वर्ष की आयु का समय इस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, ऐसा कहा। पर प्रियव्रत महाराज ने तो इतना लंबा समय, हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक महात्मा का चातुर्मास हुआ। राजा ने बड़े आग्रह से चातुर्मास के लिए निमंत्रित किया। महात्मा बड़े वैराग्यवान थे। उनके प्रवचन को सुनकर के राजा के मन में बड़ा वैराग्य जगा और मन में आया कि ऐसे तो राज्य छोड़ना बड़ा कठिन है। न मंत्री छोड़ने देंगे, न प्रजा छोड़ने देगी, न रानी छोड़ने देगी, न राजकुमार छोड़ने देंगे। तो ऐसे ही अकस्मात छोड़ के भाग जाना चाहिए। बहुत बढ़िया अवसर है। बाबा जी तो है ही हैं और लोग पहले खोजेंगे, नहीं मिलेंगे, अंत में पुत्र को राजा बना दिया जाएगा अथवा जो होगा सो होगा, अपने तो निकल जाना चाहिए यहाँ से। तो राजा सब कुछ त्याग कर एक वस्त्र धारण करके अर्धरात्रि के समय अपने महल को छोड़कर निकल पड़ा। राजा त्वरित गति से राजपथ पर चल रहा था। चांदनी रात थी तो राजमार्ग पर कुछ चमकती हुई मणि जैसी दिखाई पड़ी। चमकती हुई मणि, वो चंद्रमा की किरण में ऐसी चमक रही थी मानो राजमार्ग पर कोई मणि पड़ी हो। तो राजा तो बड़ा पंडित था, नीतिज्ञ था, उसको तुरंत श्लोक याद आ गया कि सामने पड़े हुए रत्न का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रत्नग्राही च पार्थिवः। वो भूल गया कि मैं बाबा जी बनने जा रहा हूँ। तो रत्नग्राही च पार्थिवः, राजा रत्नग्राही होता है। ये पता नहीं कौन सी दिव्य अमूल्य मणि है, इसको तो उठा ही लेना चाहिए। तो उसको उसने उठाया। वो मणि नहीं थी, किसी बुढ़े का बलगम था। खखार के किसी ने थूका था और वो चंद्रमा की किरणों से चमककर ऐसा लग रहा था दूर से मानो कोई चमकती हुई मणि हो। बड़ी भारी उसे गिलानी हुई कि अरे इतना बड़ा खजाना, हीरा मोती जवाहरात का जखीरा छोड़ के आए हैं और हमने धन के लालच में बलगम पर हाथ डाल दिया। अभी ऊपर ऊपर का वैराग्य है, भीतर से वैराग्य नहीं है। अभी मिट्टी सोने में भेद बना हुआ है, पत्थर कंकड़ पत्थर में, हीरे जवाहरात में भेद बना हुआ है। अभी हम ग्रह त्याग के योग्य नहीं हैं। और आकर के फिर महाराज जी कहते थे स्नान करके फिर सो गया। और प्रातःकाल रात्रि में घटी हुई घटना संत से सुनाई। तो संत ने कहा, राजन शनैः कंथा शनैः पंथा
शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः ज्ञानम पंचैतानि शनैः शनैः। 5 चीजें धीरे धीरे होती हैं तो अच्छी होती है। आप सीधे किसी को बोल दो, उतारो सब कपड़ा, नाई बुलाओ, मूड मुड़ाओ इसका, बनाओ इसको बाबा जी, वो तो घबरा जाएगा कि क्या हो रहा मेरे साथ भाई हैं? सीधे ही बाबा जी बनाओगे तो भाग जाएगा। ऐसे सनई कंथा सत्संग दो, धीरे धीरे अपने आप संसार छूट जाएगा। एक साथ आप बहुत दौड़ कर मार्ग तय करना चाहेंगे तो हो सकता मूर्छित होकर गिर जाएं। पर्वत लंघन भी शनई शनई करना चाहिए। पर्वत में भी जितने धीमी गति से चलोगे उतने जल्दी लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। विद्या भी शनई शनई, और ज्ञान का परिपाक भी धीरे धीरे होता है। ये 5 चीजें धीरे धीरे होती हैं, इनमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ दिन ही घर में ही रह के साधन करो। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।